आप पूरे पाकिस्तान पे टिक्का लगवा कर आ गए कि हम दहशतगर्द मुल्क हैं और किसने लगवाया कॉल साहब? आई गेस ये किसने लगवाया? ने कहा इससे कतई ताल्लुक के बेइज्जती हुई है नहीं हुई है। मैं भी उसी शाही ग्रुप में शामिल हूँ जिनका ख्याल ये था कि नहीं जाना चाहिए था, बट उसके रीजंस कुछ डिफरेंट थे। वही बेशर्म मुंह लेके जो है एससीओ मीटिंग के लिए गए, तो उसे क्लियर कट दिखता है कि वो जो इंसान दो चीजें एट ए टाइम दो रवैये रख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें याद आ रहा है वो इंसल्ट हो गई, पाकिस्तान का नाक कटवा दिया, पाकिस्तान का ये कटवा दिया। तो भाई देखें पाकिस्तान का नाक और पाकिस्तान का क्या क्या कहाँ कट रहा है, पूरी दुनिया को पता है। पूरी पाकिस्तान की इज्जत को माइनस किया है बिलावल भुट्टो ने। और हिंदुस्तान में जिस तरह के जुल्म होता है हमारे मुसलमानों के ऊपर, और मजीद जुल्म का हवा दिया बिलावल ने, तो शर्म आना चाहिए ऐसे मिनिस्टरों को। पहले जब तक मसला कश्मीर के ऊपर भारत अपने मौकफ से पीछे नहीं जाता, तब तक आप कैसे एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग है जिसको अटेंड करने के लिए वहां पर पहुंच गए इतना खास, उन्होंने आपके साथ क्या रवैया रखा है, क्या दुनिया को बताएंगे? आपकी रीजनल इसमें इंडिया पे भी जिम्मेदारी आती है कि मोदी की हुकूमत भी कोई इंडिकेशन नहीं दे रही कि वो किसी किस्म का रिलेशन पाकिस्तान से रखना चाहते हैं। उन्होंने वेलकम किया ना उन्होंने शेक हैंड किया, ना ही इसकी कोई इज्जत है। ठीक है, फजूल टाइम वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी कौम का पैसा बर्बाद कर रहा है। जब से इसने ज्वाइन किया तब से लेके ये फारा नहीं रहता। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर अभी बिलावल भुट्टो पैदा नहीं हुए थे तो वो अपनी फॉरेन सर्विस शुरू कर चुके थे। यानी 35 साल उन्होंने सिर्फ फॉरेन सर्विस, अपनी इंडियन फॉरेन सर्विस में काम किया और अहम ओहदों तक पहुंचे, सेक्रेटरी खारजा तक वो पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। एससीओ मीटिंग 2023 में हुई भयंकर बेइज्जती से बिलावल भुट्टो को पाकिस्तानी खुद ही गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया से लेकर आम लोग सभी बिलावल को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने भारत गया ही क्यों था। बिलावल भुट्टो की जयशंकर सर के सामने बोलने की तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान वापस जाते ही बिल्लो रानी ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लोग बिल्लो रानी को कह रहे हैं कि भारत जाकर क्या उखाड़ा, पाकिस्तान के माथे पर आतंकवाद का टीका लगवाकर वापस आ गए। जयशंकर सर ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि अगले कई सालों तक कोई भी पाकिस्तानी भारत आने की बात भी नहीं करेगा। वैसे बिलावल की क्या औकात जो जयशंकर सर को गाली दे। बिल्लो रानी जब बेनजीर भुट्टो के पेट में था तब जयशंकर सर ने काम शुरू कर दिया था। बिल्लो रानी जयशंकर सर के जूते की भी बराबरी नहीं कर सका। एससीओ मीटिंग में आना बिल्लो रानी के लिए बहुत भारी पड़ गया। पाकिस्तान की पोल तो खुली ही खुली, पर साथ ही जयशंकर सर ने बिलावल भुट्टो को औकात बता दी। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। बिलावल भुट्टो साहब अभी रिसेंटली गए हुए थे इंडिया एससीओ की मीटिंग सबमिट करने के लिए। जयशंकर साहब के सामने जाके वो सलाम करने के बजाय हाथ जोड़ रहे हैं और साथ फोटो खिंचवाने। जयशंकर साहब ने सबके साथ तस्वीर खिंचवाई, लेकिन हाथ जोड़कर जब बिलावल भुट्टो साहब की बारी आई तो उन्होंने हाथ नीचे ही रखे हुए थे और तस्वीर खिंचाने के बाद कहा कि भाई ये रास्ता यहाँ पर जा सकते हो आप। क्या समझते हो आप, इसमें गलती किसकी है, बिलावल भुट्टो साहब की है या फिर जयशंकर की है या इंडिया की गलती? क्या इस चीज़ को कैसे देखते हो? देखिए, हमें बहुत अफसोस होती है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। और दूसरी बात यह है कि ये सारे कठपुतली लोग जमा किया है हमारे। सबसे बड़ी गलती ये इदारों का समझता हूँ, क्योंकि इस तरह के नालायक और बेगैरत लोग ला के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है और करप्शन के हद पार करके अब हिंदुस्तान भी चले गए। तो ये गलती है हमारी। जल्दी किस चीज़ में कहते हो आपका, क्या हमें हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए था? पहली बात, पहले नंबर पर कुछ टाइम पहले की बात आपको याद होगी कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक मौक़िफ़ दिया था, एक बयान दिया था। इंडिया के नरेंद्र मोदी को कहा था कि जो गुजरात का कसाई है वो भी जिंदा है। आप इंडिया के खिलाफ बयानात देकर इंडिया ही जाना, ये क्या समझते हो आप, किसमें हमारी इज्जत होती? देखिए, हमारी पूरी पाकिस्तान की इज्जत को माइनस किया है बिलावल भुट्टो ने। और हिंदुस्तान में जिस तरह के जुल्म होता है हमारे मुसलमानों के ऊपर, और मजीद जुल्म का हवा दिया बिलावल ने, तो शर्म आना चाहिए ऐसे मिनिस्टरों को। उधर जाके उनके हिंदू बरादरी के साथ स्टैंड लेना ये अच्छी बात नहीं है। आपने इंसल्ट करवा दी। इंसाफ का तकाजा वो था,
अगर आपने वाकई इक्वालिटी, आप वाकई किसी, आप कहते हो कि आपका एक विजन है, आपकी एक सोच और पॉजिटिव माइंडेड हो, तो आपको तब भी इसके ऊपर करना चाहिए था कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, मोदी साहब के बारे में, वो भी आप उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज करते कि भाई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, वो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तब तो आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब हमें याद आ रहा है वो इंसल्ट हो गई, पाकिस्तान का नाक कटवा दिया, पाकिस्तान का ये कटवा दिया। तो भाई देखें, पाकिस्तान का नाक और पाकिस्तान का क्या क्या कहां कहां कट रहा है पूरी दुनिया को पता है। हम अगर अपने घर में, मैं अपने घर में बैठ के कहूं मैं पूरी दुनिया का चौधरी हूं, मैं पूरी दुनिया का किंग हूं, मैं अपने भाई को, छोटे बहनों को, छोटे बच्चों को तो ये बात टॉफी दे के 5 रुपए 10 रुपए दे के समझा सकता हूं। दुनिया में रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, दुनिया में रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम वाकई में अच्छी पॉलिसीज के साथ किसी के साथ मिलेंगे। तो ये मेरी तरफ से स्टांस है। लेकिन आपके ख्याल से इस वक्त भारत को तो खैर पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है, जो कि सभी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे उनकी इकोनॉमी चल रही है और बाकी चीजें, लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और चाइना, सभी तरफ हमारे टर्म्स बेहतर होने चाहिए। तरीका क्या होगा अब आगे आपके ख्याल से कि क्या होना चाहिए और किस तरीके से गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए? जबरदस्त, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बहुत से लोग ये कहते हैं जी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपने जो बोला क्या होना चाहिए, मैं ये कहता हूं अब होना ये चाहिए, लेट्स सपोज उनके इंडिया के एफएम ने जो स्टेटमेंट दी है, डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उनका गुस्सा था और उन्होंने फिर भी बहुत से लोगों ने कहा कि जी बड़ा वार्म वेलकम नहीं रहा, बहुत खुश नजर नहीं शायद आए, लेकिन मैं बैठ के ऑब्जर्व करता हूं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये लगता है कि जैसे वहां अटैक हो रहे हैं, जैसे वहां पे हमने जो स्टेटमेंट दी है, अगर उन स्टेटमेंट को देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो सा है वेलकम किया, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी मेरी एक ओपिनियन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। फ्यूचर में क्या होना चाहिए, बिलावल साहब को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें दूर करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मतलब हैं इंडिया वालों को, या ओवरऑल जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर कोई कहता है कि आप जो सा एक साइड पे पीस की बात करते हो, टेबल पे बैठ के पीस की बात करते हो, वैसे आप टेररिज्म क्रिएट करते हो या टेररिज्म के ऊपर आपका एजेंडा है, तो मैं अगर टेररिस्ट नहीं हूं, मैं अगर टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता, तो मुझे चाहिए कि मैं स्टेटमेंट दूं या स्टेटमेंट का रिप्लाई दूं कि सर मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आए मिल के इसको दूर करते हैं, आपको जहां पे डाउट्स हैं आए मिल के उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपको जहां जहां पे जो सा अटैक लगता है कि मेरी तरफ से हुआ है, आओ मिल के वहां इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैंने वो अटैक नहीं करवाया। मैं होता तो मैं ऐसी स्टेटमेंट देता, लेकिन हमें शौक है हीरो बनने का, बात वही है, और वो भी हमें लोगों को फॉलो करने का शौक है, तो हम फिर आके स्टेटमेंट दे देते हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फिर एट दी एंड हमें दोबारा वहीं पर जाना पड़ता है। एक तरफ हम अमेरिका को धमकी देते हैं, एक तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान में जो बुरा आ रहा है वो यूएस की वजह से हो रहा है, गोरे अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं ये, और दूसरी तरफ हम फिर यही कहते हैं कि हम यूएस के बगैर नहीं चल सकते। तो हमें अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो साहब अभी एससीओ के समिट के लिए इंडिया गए हुए थे, तो अभी इमरान खान साहब का बयान आया कि फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया जाकर हमारी बड़ी इंसल्ट करवा दी है, इस बारे में क्या कहना आपका? ना उन्होंने वेलकम किया, ना उन्होंने शेक हैंड किया, ना ही इसकी कोई इज्जत है। ठीक है, फजूल टाइम वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी कौम का पैसा बर्बाद कर रहा है। जब से इसने ज्वाइन किया तब से लेके ये फारा नहीं रहता। ठीक है, हाँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई, ना कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का हमें